नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर। अमेरिकी राष्ट्रपति अब तो आप लोग जान रहे हैं कि जो बाइडेन अब बन चुके हैं इस 2021 में, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि फिर से चुनाव होगा, फिर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं है। बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जो हमारे देश में भी उनके लिए अब तक भी कोशिश कर रहे हैं कि यज्ञ किया जाए, पूजा किया जाए। उससे पहले भी जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिला होगा। अभी भी मानने को तैयार नहीं है ना अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व में थे डोनाल्ड ट्रंप, ना उनके समर्थक और यहाँ के जो अंधभक्त हैं हमारे देश में, वो मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए। खैर, लेकिन यहाँ पे देखा जाए एक चीज़ कि जो बाइडेन जो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे पॉलिटिक्स में, और उनके बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि 30 सालों तक उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की सेवा की और उनका भी परिवार था। लेकिन एक्सीडेंट में उनकी बेटी, उनकी बीवी, उनका देहांत हो गया था। फिर अपने एक बेटा, वो भी एक्सीडेंट में बचे थे, अपने बेटा को लेकर के वो चल रहे थे, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन 2015 में ये बेटा की फिर मृत्यु हो गई। जो बाइडेन अकेले रहे, संघर्ष करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, पार्टी की सेवा करते रहे और लोगों से मिल करके हमेशा उनके सुख दुख को जानते हुए उस हिसाब से काम भी करते रहे। लेकिन कहा जाता है कि जब आपकी नीयत और जब आपकी मंशा सही होती है तो आप हर एक कुछ करते हैं। ऊपर वाला भी लेट सवेर सुनता ज़रूर है। और शायद यही वजह थी कि आज जो बाइडेन अमेरिकी 46th प्रेसिडेंट अमेरिका के बने। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप का हार का कारण क्या था। हार का कारण बहुत है, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से मंतिक लगाते हैं, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो हकीकत है। वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर आप बहुत सारे डिस्कशंस आपने देखा होगा, ग्रुप डिस्कशंस देखा होगा, डैशबोर्ड में डिबेट्स वगैरह आपने देखा होगा, जो वहाँ के वाशिंगटन्स वगैरह है, वाशिंगटन डीसी के जो न्यूज़पेपर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी हमेशा ये बताया जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सनकी मिजाज के व्यक्ति थे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपनी मनमानी करते थे और वो ये नहीं समझते थे कि प्रेसिडेंट है और एक प्रेसिडेंट का रुतबा कैसा होना चाहिए, प्रेसिडेंट को किस तरीके से बात करनी चाहिए, कैसे पत्रकार के साथ उनका व्यवहार होना चाहिए। वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। हमेशा कहीं भी जाते थे तो अपने हिसाब से बात करते थे। कहीं भी गए, कोई भी बात है, कोई भी सवाल अगर उनसे पूछा जाता था, उनके मन मर्जी के मुताबिक अगर सवाल नहीं किया जाता हो तो फिर पत्रकार को भी वहाँ से निकालने की ऑर्डर और निकालने का आदेश दिया जाता था। आपने इसको भी देखा होगा। खैर, ये तो बहुत ही छोटी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ घटना हमेशा होती रही है ट्रंप को देखते हुए। सबसे पहले जब वो आए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ट्रंप को अमेरिका से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था उनके ऊपर। वहाँ जो चीफ जस्टिस थे अमेरिका के, उन्होंने ये पहले सोचा कि क्या सही रहेगा अमेरिकी राष्ट्रपति को बाहर निकलना, क्योंकि उनके बारे में सारे लोग जानते थे। वो दबंग किस्म के थे, कुछ भी हो बिना सोचे समझे बताया करते थे, बोला करते थे। और मुस्लिम को लेकर के थोड़ा उनके अंदर ये देखा गया था, नफ़रत थी। हालांकि वो उस चीज़ को खुल करके एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जब लिबरल इमिग्रेशन की बात हुई, लिबरल इमिग्रेशन जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो इसके ऊपर उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया था कि जिसके आधार पे कहीं से भी बाहर के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग नहीं आ सकते हैं। और इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, आनन फानन में हर एक फ़ैसला तो लिया करते थे लेकिन उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकलता था। तो आईटी कंपनी उनकी जो है पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगी। ध्वस्त मेरा बोलने का मतलब है कि वहाँ जो एम्प्लॉयज़ थे, जो लोग काम करना चाहते थे, जो लोग वर्कर थे, जब आप लिबरल इमिग्रेशन जिस तरीके से आपने बनाया ये कानून, उसके तहत बाहर से लोग नहीं आते थे, उनके ऊपर दबाव था। और स्पेशली जो मुस्लिम कंट्री है, उस मुस्लिम कंट्री के भी लोग नहीं आते थे जो आईटी सेक्टर में, आईटी कंपनी में काम करते थे। इसके वजह से भी अमेरिका आईटी वगैरह में काफ़ी पिछड़ने लगा था। तो एक ऐसा कि आपने लिया लेकिन तरीके का आपने फ़ैसला नहीं लिया, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा। जो अमेरिका आईटी के कंपनी में काफ़ी कुछ उस क्षेत्र में कर रहा था, वो उसको
अचानक बहुत तेज़ धक्का लगा और पिछड़ता चला गया। और जहाँ तक देखा जाए पब्लिक का रोष वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया कि इस तरीके से अगर डिवाइसिव पॉलिटिक्स रहा और इस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती रही तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, उसका हर एक जगह छवि बिगड़ता चला जाएगा। खैर और आगे बढ़ते हैं। जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहे इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करनी शुरू की। अपनी ब्रांडिंग यानी कि कहीं भी हो, प्रचार प्रसार, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, हमेशा हर एक जगह अपनी ब्रांडिंग। उसके तहत वो और पॉपुलर होना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि दूसरी बार भी राष्ट्रपति का उनको मौका मिले और इसी सब चीज़ को लेकर के वो हर एक कुछ बिना सोचे समझे किया करते थे, जो दिखता भी था। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप ये सब चीज़ों को देखते होंगे किस तरीके से ब्रांडिंग करते थे, नहीं करते थे, आप सर्च भी करेंगे और कुछ आपको स्क्रीन पे इसका मिल जाएगा। फिर यूएस चाइना ट्रेड हुआ, उसमें भी उन्होंने जो सो बैकडोर के थ्रू जो पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। किसी भी तरीके से चाइना को नीचा दिखाने का एक होड़ सी लग गई थी और वो हमेशा ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होता है तो वो चाइना के साथ नहीं रहे। चाइना में देखा कि भाई हमारा अगर लॉस करने की अमेरिकी जो इस तरीके से सोच रहे हैं, अमेरिकी जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी सोचते थे वो सोचते थे कि किसी भी तरीके से वो चाइना से आगे निकले, ट्रेड में आगे निकले, आयात निर्यात में आगे निकले, हर एक कुछ में आगे निकले। और इस पॉलिटिक्स को लेकर के अंदर अंदर जिस तरीके से वो गेम खेलना शुरू किए, चाइना भी इस चीज़ को भली भांति जानती थी। और इसके वजह से भी हुआ कि चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जितने भी इंपोर्ट्स होने वाले थे अमेरिका से होते रहे हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और उस रेस्ट्रिक्शन का ऐसा हुआ कि जितने भी लेबर्स थे, जितने भी वर्कर्स थे अमेरिका में, उनको भी धक्का लगा और इसका भी नुकसान जो है अमेरिका को उठाना पड़ा। ऐसे ही करते करते जो अमेरिका अभी तक देखा जाए 6.6 ट्रिलियन की कर्जदार हो चुकी है। अब सुन करके ताजुब होगा लेकिन यही हकीकत है, क्योंकि आप जब फैसला सही नहीं लेते हैं, पब्लिक के, जनता के हित में नहीं, और पॉलिटिक्स आप गंदी अगर करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है देश की छवि भी खराब होती है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी चरमरा से जाती है। और शायद इसी का कारण था कि 6.6 जो ट्रिलियन है कर्ज अमेरिका के ऊपर आ गया। आप दुश्मनी लेकर के आप कुछ भी करना चाहेंगे, नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपने देश को या कहीं भी किसी भी देश की अगर मैं बात कर लूँ तो वो ना विश्व गुरु बन सकता है और ना वो किसी दूसरे देश से बेहतर कर सकता है, क्योंकि आपको मिल करके चलना पड़ेगा। हर एक कुछ आपके देश में नहीं होता है। आपको जो एक हेल्पिंग हैंड्स बननी पड़ेगी, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़नी पड़ेगी, तब जा कर के ही आप अपने देश को हर एक कुछ कर सकते हैं और हर एक क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये मानने वाले नहीं थे। वो पेशे से कभी बिजनेसमैन थे, लेकिन पैसों के दम पे और सोशल साइड के दम पे किसी भी तरीके से उन्होंने चुनाव जीता था। हालांकि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में कभी कुछ किसी भी लोगों के लिए, जनता के लिए या अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ बिज़नेस उन्होंने किया था। और बिज़नेस में इतना पैसा उन्होंने बनाया जिसकी वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से, पैसों के माध्यम से पिछला चुनाव उन्होंने जीता था। और इसी वजह से शायद वो ब्रांडिंग करने लगे और आनन फानन में कोई भी कदम उठाने लगे जिसका खामियाजा अमेरिका जो है भुगतने लगा। आप तभी जान रहे हैं कि कर्ज जो है सो 6.6 ट्रिलियन यहीं पे नहीं है, 6.6 ट्रिलियन बहुत बड़ी बात है कि कर्ज उसके ऊपर आ गया। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, उसमें भी देखा जाए जो इनके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स इस तरीके से इनको चाहने लगे, जो दीवानगी है, चाहत काम को लेकर के नहीं, चाहत ऐसा जो रासिज्म अमेरिका में एक तरीके से ख़त्म हो गया। तो काले गोरे की अगर मैं बात करूं, वाइट और ब्लैक की बात करूं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। बैरक ओबामा भी इससे पहले थे। काफ़ी लोगों को खुशी हुई थी कि एक जो काले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं, रेस की अगर मैं बात करूं, जो बहुत अच्छा सारे लोगों को लेकर के चले। कभी वो फीलिंग्स नहीं आई गोरों को, कभी वो फीलिंग्स नहीं हुई काले लोगों को कि भाई ये पार्शियलिटी हो रहा है या अमेरिकी हित में नहीं सोच रहे हैं बैरक ओबामा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके विपरीत हर एक कुछ करना शुरू कर दिया। वहाँ पे उनके जो अंधभक्त बता सकते हैं, जैसे इस देश में वैसे उधर भी उनके फॉलोअर जो कंट्री को, नेशन को टॉप प्रायोरिटी नहीं दे करके वो डोनाल्ड ट्रंप को देने लगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर रहेंगे तो जो काले के ऊपर हम लोग हावी रहेंगे, और इसी वजह से
रासिज्म वहाँ बहुत बढ़ गया था। और ये भी एक कारण था कि जॉर्ज फ्लॉयड जो थे, जो काले थे, और वो जब पुलिस कस्टडी में लिए जाने वाले थे उसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी तूफान सा मच गया था अमेरिका में। तो ये जो चीज़ है कहीं पे भी कि जब आप आते हैं इंटरनल डिस्प्यूट्स को बढ़ाते हैं जाति धर्म के नाम पर, रेस के नाम पे, यानी रासिज्म अगर बढ़ जाता है तो अशांत हो जाता है वो देश, और इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा ट्रंप को। ये भी एक चुनाव का मुद्दा था रासिज्म को लेकर के, और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को लेकर के खफा थे। अब देख लीजिए, जब राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति को इतना कहाँ समय होता है कि वो जनता के बीच में जा कर के सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी, किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी भी जनता के साथ जो है सो आप बहस करने लगते हैं। अब हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है तो क्या वो आम जनता, हमारे जैसे नागरिक या कोई भी XYZ हैं, तो क्या उनसे बहस करेंगे? भाई लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जहाँ वहाँ हर को आज़ादी है बोलने की। ये राष्ट्रपति होते हुए एक साधारण सा आदमी कोई भी हो उससे बहस करने लग जाते थे। ये ट्विटर ने भी माना है, और ट्विटर पे बहुत सारे इनके इस तरीके से जो है डिबेट आपको देखे जाएंगे। आप इसको भी सर्च करेंगे तो पता चलेगा। अब क्या किया गया है, ट्विटर ने देखा कि ये इस तरीके से रहेंगे, फिर अब तो हार गए हैं, फिर ट्विटर पे जाकर के गंद फैलाएंगे, तो पूर्व के जो राष्ट्रपति, उनकी ऐसी इमेज कि उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। बहुत सारे लोग जितने भी ग्लैमरस वर्ल्ड के, हॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इस चीज़ का जो है स्वागत किए कि भाई अच्छा हुआ कि ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति थे उसको ट्विटर, उसके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। अब सोचिए, वहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं कि ये आदमी जो पूर्व में राष्ट्रपति था उसके अकाउंट को बंद कर दिया गया, और राष्ट्रपति होते हुए जब इनका अपना समय था तब वो जिस तरीके से कर रहे थे, बचकाना हरकत कहिए, जो सही से डिसीजन नहीं लेना, या एक बच्चे की तरह कहीं भी लड़ाई करने लगना, कहीं भी किसी से बहस करने लगना, जो एक राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता है। और कहा जाता है कि अमेरिकन हिस्ट्री में ये ऐसे राष्ट्रपति गुजरे हैं जिसका कभी अच्छाई को लेकर के नाम नहीं होगा। ऐसे राष्ट्रपति जो कुछ भी, जो भी मन में आता था किया करते थे, जो भी मन में आता था किसी को भी सुना दिया करते थे, चाहे वो पत्रकार हो या आम जनता हो, और जहाँ भी जैसा भी होता था वो डिसीजन लेते थे, और वो डिसीजन हेस्ट में लिया जाता था, उसका रिजल्ट हमेशा ख़राब ही निकलता था। लिबरल इमिग्रेशन से लेकर के हर एक मुद्दे पे, और जब क्राइसिस आई, क्राइसिस यानी कि जब कोई भी ऐसी क्राइसिस आई, कोविड-19 को लेकर के देखा जाए, कोविड-19 में इस तरीके की क्राइसिस सारे दुनिया ने देखा, सारे ने इस चीज़ को महसूस भी किया, और हर एक जगह देखा, चाहे हमारे देश की बात करें या जितने भी हैं इस वर्ल्ड के, हर एक देश ने इस चीज़ का मजबूती से डटकर सामना भी किया। लेकिन जब आपकी स्ट्रेटजी इससे कॉम्बैट करने की अगर सही नहीं होती है तो ज़्यादा जान जाती है उस देश में। हमारे देश में भी गई। अमेरिका, जहां एक आदमी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका सवाल का जवाब जो है सो देना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जिस तरीके से कोविड-19 का केस बढ़ता चला गया और जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुआ, और ट्रंप ने इसको सीरियस नहीं लिया, 60 लाख ज़्यादा लोग जो है, 60 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और 85 से 86 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा था तो करना क्या है, किस तरीके से इससे कॉम्बैट किया जाए। लेकिन अगर सही समय रहते हुए अगर आप काम करते हैं तो आपको इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता। एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप टाइम पे कहीं भी कोई भी चीज़, मैं एक कपड़े का एग्जांपल देता हूँ, फट जाता है, उसको अगर आप सिल देते हैं तो फिर और दूसरे तीसरे जगह जो है नहीं वो चीज़ फटता है। यही वजह है कि समय पे जो है सो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को मैंने बताया कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप सही समय पे सिल देते हैं तो फिर 9 जगह जो सो आपको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अपने हिसाब से चलने लगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जो है वो राष्ट्रपति हैं, वो एक तरीके से हिटलर शाही में मशगूल हो गए थे, अपनी मनमानी करने लगे, अपनी चलाने लगे। हर एक जगह जो है सो कुछ न कुछ ऐसा कर देना जो एक हंसी मजाक के वो पात्र बन गए थे। कहाँ क्या एक राष्ट्रपति को होना चाहिए था, किस तरीके से बोलना चाहिए था, वो उन्हें मालूम ही नहीं था। और इसका भी जो सो मीम्स वगैरह, इसका भी हर एक जगह चर्चा सोशल साइट पे भी होने लगा था।
और अमेरिका की एक जो छवि है पूरे देश में, जो दुनिया के और सब जो देश हैं वहाँ पे ख़राब होने लगी थी। और वहाँ के जो इसके ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं, अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव ये हारे तो कैपिटल हिल पे जाकर के जिस तरीके से किया है इनके सपोर्टर्स ने, उसका भी सराहते हुए जो है डोनाल्ड ट्रंप दिखे थे। हालांकि उनको मना करना चाहिए था, वो वहीं पे थे, वो सारा कुछ स्क्रीन पे देख रहे थे और आपको समाचार में ये सुनने को भी मिला होगा। लेकिन एक राष्ट्रपति होते हुए सारे चीज़ को बड़े आराम से देखना, जैसे कि एक फिल्म को देख रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे थे। जब स्टेटमेंट भी दिए तो ऐसा स्टेटमेंट दिए कि उन लोगों का और उत्साह बढ़ा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है सो अमेरिका का एक तमाशा बना इस पे भी कि जब आप हार जाते हैं तो इस तरीके से आप किस तरीके कंट्रोलिंग जो होना चाहिए था वो आप किए नहीं, और इस तरीके से किसी भीड़ को आप उग्र करते हैं अपने स्टेटमेंट से। आप कैसे राष्ट्रपति रहें? यहीं पर बात नहीं होती है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अगर मैं बात करूं, चाहे वो रासिज्म को लेकर के हो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर के हो, लिबरल इमिग्रेशन को लेकर के हो, या फिर जो कर्ज 6.6 ट्रिलियन की मैं बात करूं वो हुआ हो, ये सारे कारण थे उनके हार के। प्रमोशंस और सेल्फ ब्रांडिंग और लॉन्चिंग जो ये करने लगे वो भी एक कारण थी। सबसे बड़ी बात जब देखा जाए तो जो अभी पूरा प्रदूषण को लेकर के और जो ग्लोबल वार्मिंग है, देश इसके ऊपर सारे लोग जो सब मिल करके इसका समस्या का समाधान करने पे लगे हुए। 189 लोग हैं इस अकॉर्ड में जो थे। तो पेरिस में इस एग्रीमेंट में जा करके जो हुआ बैठक हुई थी, वहाँ पे अमेरिका को इन्होंने हटा दिया। इस पे भी काफ़ी लोग, जितने भी अमेरिका के लोग हैं और 189 देश काफ़ी असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जो हमेशा से इसका पार्ट रहा और अमेरिका में इस तरीके से जो सो डिसीजन लेना, जो खुद पहले आगे बढ़ के पॉल्यूशन के ऊपर बात किया करता था, वो आज पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से अपने मुंह को चुरा रहा है और अपने कंट्री को इस अकॉर्ड से हटा रहा है, इस एग्रीमेंट से। तो ये भी एक हंसी का मजाक का जो सो एक अमेरिका का मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो सो छवि बिगड़ी थी और कहीं ना कहीं जो सो अमेरिका का मजाक भी बना था। और ये इन सब चीज़ों को लेकर के इनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो हार गए हैं। अब तक वो यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई मिरेकल हो। यहाँ तो भाई कंट्रोलिंग ऑफिसर को बोल देंगे देश में, या पावर है एडमिनिस्ट्रेशन वाले को बोल दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले आपके लिए काम करेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत लोग जागरूक हैं। वहाँ हमेशा हर एक चीज़ का जो है क्वेश्चंस करते हैं, जवाब उनको चाहिए होता है वहाँ के लोगों को। जो लोग भी हैं काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे आम जनता हो, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, जो पोजीशन पे हो, वो लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। कहा जाता है कि भाई अगर एक सत्र और अगर ये रह जाते डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरीके से अमेरिका जो है उस कगार पे चला जाता, जहाँ से भूखमरी, बेरोज़गारी, चरम सीमा पे कर्ज उसके ऊपर काफ़ी बढ़ जाता, जिसके वजह से और इसकी गलत नीतियों के वजह से जो है लोगों ने ठान लिया था कि ऐसे राष्ट्रपति को हटाना है। और इसी वजह से जो है इसको हार का सामना देखना पड़ा। और आज मैं बता सकता हूं कि अमेरिकी लोग, सारे लोग या हॉलीवुड के लोग, आम जनता काफ़ी खुश हैं जाने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो पूरी तरीके से एक हिटलरशाही कह सकते हैं। और ऐसे लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता से जाने का सोचते नहीं हैं, और ऐसे लोग जब सत्ता में आते हैं तो हमेशा अपने मोटिव को जो है प्रायोरिटी देते हैं, नेशन के इमेज को स्टेक पे रख देते हैं। यानी कि जो राष्ट्र है उसकी जो छवि है उसकी छवि एकदम धूमिल होने लगती है। इनके सही गलत नीतियों की वजह से सही नीति ये ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अपना इनका मंशा रहता है, अपना एक ही मकसद रहता है कि किसी भी तरीके से इनकी ब्रांडिंग हो, ये मतलब हमेशा पावर में रहें, सत्ता में रहें, इनकी ग़ुलामी लोग करें और ये डरा धमका करके इस तरीके से लोगों को बांट करके हमेशा सत्ता का सुख भोगते रहें, जो कि अमेरिकी लोग होने नहीं दिए। और अमेरिकी लोग बहुत ही सोच समझ करके फ़ैसला लिए और इस तरीके से जो बाइडन यहाँ पर 46th प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी फिर से मैं बोलूँगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जो है जिस तरीके से कैपिटल हिल में हुआ,
और जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट इनका बंद किया गया, इससे साफ पता चलता है कि पहली बार अमेरिकन हिस्ट्री में या वर्ल्ड के हिस्ट्री में ये पता चलेगा कि ऐसे भी राष्ट्रपति थे जो नेशन को टॉप प्रायोरिटी न रखते हुए हमेशा अपनी हठधर्मी, हमेशा अपनी मनमानी, हमेशा हिटलर शाही करने की मंशा रखे, और जाते जाते भी जब हार गए तो उस हार को एक जो लोकतंत्र में होता है कि उस चीज़ को जनता का देखते हुए कि जनता ने किसी दूसरे को चुना, उसका सम्मान करते हुए अपने पद से और उस गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको किसी भी भीड़ को उग्र नहीं करना चाहिए था जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो इसीलिए बहुत ही बेआबरू करके उनको अमेरिकी ने और उस देश ने बाहर किया है। अब वो कभी ट्विटर अकाउंट पे नहीं देखें, कभी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं और कभी भी उनका एक अच्छे इतिहास में नाम दर्ज नहीं हो सकता। खैर, मेरा जो एक कहने का था मकसद कि अगर आप सही सोच रखते हैं तो नीति भी आप सही बनाएंगे अपने देश के लिए, जनता के हित के लिए। और जो अपने ही देश में अगर आप रासिज्म, काले गोरे की बात करते हैं, या फिर अगर हम अपने देश की बात करें हिंदू मुस्लिम या फिर कहीं ऊंच नीच, स्वर्ण और दलित महादलित की ऐसी बात रहेगी तो ये देश इसी में उलझा रहेगा। तो कहाँ से ये देश आगे बढ़ेगा, कहाँ से ये देश तरक्की करेगा, कहाँ से ये देश विश्वगुरु होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका ने एक आईना दिखाया है कि हम लोग इस तरीके से टूटे रहेंगे और कल होकर के अंधभक्त इसी तरीके से पार्लियामेंट पे जा कर के कोशिश करेंगे चढ़ाई करने का, तो हमारा भी देश मजाक का पात्र बन सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग जो है सो देश हित में सोचते हुए काम करें, और सारे लोग ये सोचें कि जिस तरीके से अमेरिका में घटना हुआ ये हमारे देश में नहीं हो। हमारा एक जो देश है वो सुख समृद्धि शांति की ओर बढ़े। हमारा जो देश है विभिन्नताओं में भी एकता जो देखने को मिलता है ये बनी हुई रहे, और इस देश के आज़ादी के लिए जो कुर्बानी सारे लोगों ने दिया है वो कुर्बानी हम नहीं भूलें। इस देश को सशक्त बनाएं, एकता से, एकजुटता से, और किसी भी जाति धर्म के लोग हैं सारे लोग मिल करके प्रयास करें देश को आगे बढ़ाने का। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।